बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान के एक मशहूर टेलीविज़न चैनल के मशहूर एंकर जो कि प्राइम टाइम करते हैं, उनके हवाले से ज़राए की ख़बर यह है कि उनको 2 हफ़्ते की जबरी रुखसत पर भेजा जा रहा है। कौन से चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, कौन से एंकर पर्सन है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये चैनल आजकल जो है, जिसके हवाले से मैं ये ख़बर अभी थोड़ी देर बाद वीलॉग में ज़िक्र करूँगा, ये इस वक्त जो है लाइन ऑफ फायर में नहीं है। यानी कि दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज चैनल्स जिसके हवाले से आजकल ये आप ख़बरें सुनते हैं कि जी उनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है। ये तो बड़ा मतलब कि रीज़नेबल चल रहे थे और चैनल रीज़नेबल चल रहा था। जो रीज़नेबिलिटी की डेफिनेशन है कुछ ख़ास हलकों की, उसके मुताबिक, और जो एंकर पर्सन है उनके हवाले से तो वैसे मेरे ख्याल में आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन क्या वजह हुई है, इसके ऊपर बात करूँगा आज के वीलॉग में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक मशहूर रहनुमा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जब हुकूमत थी, वफाकी काबीना का बड़ा अहम हिस्सा थे, उनके हवाले से ज़राए की खबर है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये कौन से रहनुमा है, इसके ऊपर बात करूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ही एक रहनुमा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने शो कॉज नोटिस सर्व कर दिया है, क्योंकि उन्होंने दूसरे एक रहनुमा के ख़िलाफ़ बयान दिया था। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करूँगा। और बात करूँगा जज अबुल हसनात जुल्करनैन के फ़ैसले की, जिसमें उन्होंने कहा है कि पब्लिक और मीडिया अदालती कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। ये किस तरह से एक मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। दिस इज़ फैक्चुअली इनकरेक्ट। वाक़याती तौर पे ये दुरुस्त नहीं है फ़ैसले में ये ऑब्ज़र्वेशन या ये फाइंडिंग जज अबुल हसनात जुल्करनैन की, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के हवाले से, जिसमें एक ट्वीट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने नौ मुंतखब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान पर तंज किया। सबसे पहले ट्वीट पर ही आ जाते हैं और उसके बाद फिर बाकी बातें कर लेते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया जी। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन के 2008 से 2022 तक 14 साल आसिफ जरदारी कायद रहे। 2022 में PTI में आए। 1 साल के अंदर इमरान खान को जरदारी साहब का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी उसके हवाले कर दी और अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। अपनी गैर हाज़िरी में वो अपने पुराने साथियों पर एतबार करने को तैयार नहीं। जिस शख्स ने सारी उम्र लोगों को धोखे दिए हों, इसके लिए दूसरों पर एतबार मुश्किल होता है। बहरहाल PTI के लीडरों और वर्करों के लिए कोई शर्म, कोई हया का मुकाम है या डूब मरने का मुकाम है, कोई गैरत खाओ। बिल्कुल ही एक जैसे बुलिंग होती है ना, बुलिंग वाला ट्वीट है। बिल्कुल ही जैसे एक घटिया लेवल की ट्रोलिंग होती है, वो वाला ट्वीट है। मतलब कि कोई ख्वाजा आसिफ साहब से ये भी पूछ सकता है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने जब हैंड ओवर करना था सारा कुछ, तो वो या तो अपने भाई को हैंड ओवर किया या फिर मरीम नवाज़ को हैंड ओवर किया। और अगर भाई को या मरीम नवाज़ की बारी भी नहीं आनी तो फिर हमजा शहबाज की बारी आ जानी है। और आप लोगों की बारी, आप किस मुंह से ये ताना दे रहे हैं कि पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। मतलब कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में कब से हैं? आई थिंक 1991 या 90 में आप आए थे, पहली दफ़ा नेशनल असम्बली का हिस्सा बने थे। और उसके बाद से कितना आप रिप्लेस कर सके हैं अपना ये जो टॉप टियर लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। यानी कि अगर मियां नवाज शरीफ सदारत के ओहदे पर नहीं होंगे तो मियां शहबाज साहब होंगे, मियां शहबाज नहीं होंगे तो मरीम नवाज़ होंगी, मरीम नवाज़ नहीं होंगी तो हमजा शहबाज होंगे, हमजा शहबाज नहीं होंगे तो जुनैद सफदर होंगे, जुनैद सफदर नहीं होंगे तो कोई और आ जाएगा। आपकी बारी कब आएगी? और वो उनकी फैमिली में से आएगा तो वो किस, मैं तो सिर्फ आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि किस मुंह से ये कह रहे हैं कि पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया है। या तो आपकी अपनी पार्टी में बड़ी जमहूरियत हो ना। और बैरिस्टर गौहर खान का जहाँ तक ताल्लुक है, सर्टनली इज़ नॉट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फॉर्मर चेयरमैन PTI इमरान खान। ये उनकी कोई भांजे नहीं है, कोई भतीजे नहीं है, कोई उनकी फैमिली से नहीं है। और उनको उन्होंने, अच्छा अब जो चॉइस है उसके ऊपर अगर आपको एतराज़ है और तंज अगर इस बात का है कि जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं और आसिफ जरदारी को कायद मानते रहे, और नीचे उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर है ऊपर, नीचे बैरिस्टर गौहर खान की तस्वीर है। NA-28 बुनेर उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली का एक उन्होंने वो मेरे ख्याल में फ्लैक्स है जो शेयर की हुई है इस ट्वीट के नीचे। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हकीकत क्या है।
बैरिस्टर गौर खान साहब जो है ना, एक नौजवान वकील हैं और ये बहुत अरसा अटैच रहे हैं चौधरी एतजाज़ एहसन साहब के साथ। अब चौधरी एतजाज़ एहसन का किसको मालूम नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक़ है, मोहतरमा से क्या उनकी सियासी वाबस्तगी रही है। तो चौधरी एतजाज़ एहसन साहब को तो अक्सर मैं ये कहता रहा हूँ कि अगर उन्होंने अपने अंदर से वो अपना जाला ना मारा होता ना, तो जो वकला तहरीक में जितना जो कद उनका हो गया था, और वो अगर इंडिपेंडेंटली पॉलिटिक्स को आगे लेकर चलते तो शायद इससे बहुत आगे चले जाते जहाँ पे आज वो हैं। लेकिन वो क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी एक बहुत एक स्टॉन्च किस्म की लॉयल्टी है, तो उन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजारी है। हाँ, इख्तलाफ किया है बहुत सारे इशूज़ के ऊपर और उसकी कॉस्ट भी उनको पे करनी पड़ी है, लेकिन पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है। तो बैरिस्टर गौहर खान हैज़ वर्कड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर चौधरी एतजाज़ एहसन एज एन एसोसिएट लॉयर। उनके चेंबर में एक वकील के तौर पे चौधरी साहब को असिस्ट करते रहे हैं। सो अब कर रहे हैं नहीं कर रहे, मेरे ख्याल में अब वो अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन बहुत अरसे तक वो एतजाज़ एहसन साहब के साथ कनेक्टेड थे वकालत में। और एतजाज़ साहब जब इलेक्शन वगैरह लड़ते थे तो बहुत सारे वकालत में जो उनके एसोसिएट्स थे, वो ज़ाहिरी बात है जब इलेक्शंस आते थे तो एतजाज़ साहब के साथ पॉलिटिक्स में उनके हलके में, जो कि लाहौर का हलका है, वहाँ पे एक्टिव भी होते थे। तो उस रेफरेंस से बैरिस्टर गौर खान साहब, एक तो एतजाज़ एहसन साहब के साथ वैसे एक्टिव थे पीपल्स पार्टी में, उस रेफरेंस से फिर उन्होंने कहीं मेरे ख्याल में ये NA-28 बुनीर से उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली भी थे। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा है नहीं लड़ा है पीपल्स पार्टी के टिकट पे, लेकिन एतजाज़ साहब के थ्रू उनकी एफिलिएशन रही है। तो अब एतजाज़ साहब की अपनी जो पोजीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो आप लोगों को पता है, लतीफ़ खोसा साहब की जो पोजीशन है वो आप लोगों को पता है। तो बैरिस्टर गौर खान का जो क्लोसेस्ट ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो वाया एतजाज़ एहसन है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उनका आसिफ अली जरदारी से कोई ताल्लुक था, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आसिफ अली जरदारी साहब के ज़ेरे साया उन्होंने सियासत की, उन्होंने ज़ेरे साया सियासत की है एतजाज़ एहसन के। और एतजाज़ एहसन की जो पोजीशन है और जो लतीफ़ खोसा की पोजीशन है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रुकन रहे हैं, अभी भी है मेरे ख्याल में, वो आप सबको पता है। तो अगर उनकी पोजीशन चेंज हुई है हालात के साथ, तो बैरिस्टर गौर खान की भी चेंज हुई है और वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। तो आई डोंट फाइंड इट अ रीज़न गुड इनफ कि जिसके ऊपर तनकीद की जाए और इस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाए। बहरहाल वो ख्वाजा आसिफ साहब का अपना एक मतलब कि स्टाइल भी है, वो पार्टी में उन्होंने, ज़ाहिरी बात है वो अपनी पार्टी के उन हॉक्स में से हैं जिन्होंने ये वाली ज़रा एग्रेसिव लाइन लेनी होती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि एग्रेसिव लाइन PMLN में से कोई ले, पीपल्स पार्टी में से कोई ले या मीडिया में से कोई ले, वो काफ़ी हद तक काबिल कबूल होती है। PTI वाले एग्रेसिव लाइन लें तो उनके ऊपर बहुत जल्दी ट्रोलिंग का, बुलिंग का, जो कि कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, ना ट्रोलिंग होनी चाहिए ना बुलिंग होनी चाहिए, वो इल्ज़ाम लग जाता है। बहरहाल अब आ जाते हैं अगली खबर की तरफ। मिफ्ता इस्माइल वो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, जिनके हवाले से ज़राए की खबर यह है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब आपको पता है कि वफाकी काबीना में वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, बजट भी प्रेजेंट कर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बहुत वसिफ़रसली मालियाती मामलात में उसकी हुकूमत को डिफेंड भी कर चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि इसहाक डार साहब की जब से वापसी हुई है, मिफ्ता साहब के मामलात बड़े ख़राब हो गए PMLN में। और जो बात अभी मैं कर रहा था, ख्वाजा आसिफ जिस बात का ताना दे रहे थे कि क्या इसहाक डार जो कहते थे डॉलर को हम इधर ले आएंगे, ये मियाँ शहबाज के दौरे हुकूमत में, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। परफॉर्मेंस तो आपके सामने है, इसहाक डार वज़ीर ख़जाना होते हुए जितनी बुरी परफॉर्मेंस है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके सामने। लेकिन दी ओनली रीज़न वाई मिफ्ता इस्माइल कैन नॉट रिप्लेस इसहाक डार इज़ बिकॉज दैट इसहाक डार इज़ रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ की बेटी के ससुर हैं इसहाक डार जो है, मिफ्ता इस्माइल जो है वो रिश्तेदार नहीं है, और ये तकलीफ़ है मिफ्ता इस्माइल को। तो ये जो बात है ना जी कि जी यही मिले थे और वो मिले थे, तो आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में क्या क्राइटेरिया। बहरहाल मिफ्ता के हवाले से खबर ये है कि पॉसिबली वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अगली खबर, एक मशहूर टेलीविज़न न्यूज़ चैनल के मशहूर एंकर 2 हफ्ते की जबरी रुखसत पर उनको भेजा जा रहा है। ज़राए ये दावा कर रहे हैं और ये ज़राए भी उसी चैनल के हैं, और बात मैं कर रहा हूँ जियो न्यूज़ की, और जो एंकर पर्सन है वो हामिद मीर है।
ये ज़राए का दावा है कि जी हामिद मीर साहब जबरी रुखसत पर भेजे जा रहे हैं 2 हफ्ते की और उनका प्रोग्राम नहीं होगा 2 हफ्ते तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये खबर दुरुस्त है और कल से पता लग जाएगा कि हामिद मीर का शो होता है या नहीं होता, तो वाई हामिद मीर, बिकॉज इस वक्त हामिद मीर साहब जो हैं उनके हवाले से तो इतना कोई मामलात ऐसे नहीं है कि उनको जबरी तौर पे रुखसत पे भेजा जाए। इसका एक जो सादा सा जवाब है ना, वो ये है कि जब मामलात आउट ऑफ मेरिट्स चलते हैं ना, जब आप मतलब कि सियासी ख्यालात की बुनियाद पे ये फैसले करने लग पड़े कि अच्छा इसके साथ हो रहा है तो ठीक है, लेकिन इसके साथ हो रहा है तो गलत है, तो फिर इवेंचुअली सभी उसकी लपेट में आते हैं। यानी कि अगर कुछ ऐसे लोग जिनका टिल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ नज़र आता है, उनके साथ हो रहा है तो ठीक है, इनके साथ हो रहा है तो गलत है। जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में इनको ऑफर किया गया था 8 महीने के लिए, या कुछ और लोगों के साथ जो वाक़यात हुए थे वो गलत थे, लेकिन पीडीएम के दौरे हुकूमत में जो प्रो पीटीआई नज़रिया रखने वाले या ख्यालात रखने वाले साफ़ी थे, उनके साथ जो कुछ हुआ वो एक्सेप्टेबल है, उसके ऊपर उस तरह से तनकीद नहीं हो सकती, या सहाफ़ती बरादरी को इकट्ठे होकर उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेना चाहिए, वो ठीक है। जब तक ये तफरीक रहेगी ना, तो फिर इवेंचुअली हर कोई उसकी जद में आएगा, चाहे वो इस तरफ का है चाहे वो उस तरफ का है। तो ये जो डिवीज़न हुई है सियासत के अंदर, जो पोलराइजेशन हुई है, और वो तकसीम आपको मीडिया से लेके, ब्यूरोक्रेसी से लेके सुप्रीम कोर्ट के जजों तक नज़र आई है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बातें होती रही हैं। तो जब तक ये तकसीम होगी ना कि जी, और उस तकसीम की बुनियाद पे मेरिट का फैसला होगा कि जी इनके साथ होना गलत है और इनके साथ होना है तो जी नज़रअंदाज कर दो, ब्रश अंडर द कार्पेट कर दो, कोई ऐसी बात नहीं है, तो तब तक ये सभी के साथ होता रहेगा। तो इस वजह से मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर कुछ रूल्स ऑफ द गेम आप तय कर लें कि ये चीज़ें गलत हैं किसी के साथ भी हों, तो फिर बाकी इख्तलाफात के ऊपर बहस हो सकती है, डिबेट हो सकते हैं, मामलात आगे चल सकते हैं। बहरहाल ये खबर एक थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। दानियाल अजीज़ साहब जो हैं, उनको उन्हीं की पार्टी ने शो कॉज नोटिस सर्व किया है, और उन्होंने कहा है जी कि एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ जो आपने बयान दिया था कि महंगाई के ज़िम्मेदार वो हैं, आप शो कॉज नोटिस आपको सर्व किया जा रहा है कि आप पार्टी के अंदर तो इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन आपने बाहर कैसे की है। तो ये जमहूरियत की सिचुएशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में। और एक आखिरी ख़बर वो ये है कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जो लास्ट हेयरिंग किया, उसके अंदर जो उन्होंने कहा है कि पब्लिक और मीडिया अदालती कार्रवाई के दरमियान मौजूद थे, दिस इज़ अ मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। पब्लिक और मीडिया अदालती कार्रवाई में मौजूद नहीं थे जिस तरह से एक ओपन ट्रायल में होने चाहिए। ख़बर यह है कि मीडिया के कोई 3 लोगों को उन्होंने कहा है कि जी आप अंदर आ जाएं, और बाकी सारा मीडिया बाहर था, और वो जो 3 लोग अंदर गए हैं उन्होंने भी अंदर जाके इस बात पर एतराज़ उठाया कि हम 3 लोग, बाकी का जो मीडिया इस वक्त बाहर खड़ा है जिसको अंदर नहीं आने दिया, उसकी नुमाइंदगी नहीं करते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ना कर सकते हैं। तो ये उन्होंने अंदर जाके बाकायदा तौर पर एतराज़ उठाया। तो अगर 3 लोगों को अंदर बुला लेने से आप समझते हैं कि जी ओपन ट्रायल हो गया और मीडिया अदालती कार्रवाई का हिस्सा था, या अदालत वो पब्लिक भी ट्रायल की कार्रवाई के अंदर मौजूद थी और वो हिस्सा था, तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। दिस इज़ अ मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। एक गलत फाइंडिंग है जो जज साहब ने अपने ऑर्डर में दी है, और यहीं से मामला आगे चलेगा और इसी को पकड़ा जाएगा और चैलेंज किया जाएगा। जो मैं पहले आपको कह रहा था कि पहले जेल में ट्रायल करके वबांगे दोहल धड़ल्ले से इन कैमरा प्रोसीडिंग चलाई जा रही थी कि हम कर सकते हैं। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो कहते हैं जेल में ओपन ट्रायल करेंगे। ये जो हो रहा है ये इसको आप ओपन ट्रायल, नाउ वट एवर ट्रायल यू गोइंग टू कंडक्ट इन साइफर, does that fall within the definition of an open public fair trial or not? This is a question that will be raised again by the lawyers of Pakistan Tehreek-e-Insaf at the relevant forum। और अब ये जो ट्रायल जेल में आप दोबारा करके उसको ओपन ट्रायल कह रहे हैं, ये ओपन है या नहीं है, इसका फैसला दोबारा ऊपर मेरे ख्याल में या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी या इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में होगा। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप जेल में ट्रायल कर दें और उसके बाद आप कहें कि इसको हमने ओपन कर दिया हुआ है। ये जो हमने कुछ
लवाजमात इसके किए हैं, उसकी वजह से ओपन ट्रायल है, उसको ओपन ट्रायल कंसिडर किया जाए, क्योंकि ओपन ट्रायल तो वही होता है जो कि ओपन होता है, जो कोर्ट में होता है, जो रेगुलर कोर्ट में होता है, जहाँ पे मीडिया को मुकम्मल आज़ादी होती है उसको कवर करने की, अवाम-उन्नास से लोगों को आज़ादी होती है उसको अटेंड करने की, मुलजमान के रिश्तेदारों से को आज़ादी होती है उसको अटेंड करने की। वही ओपन ट्रायल होता है, वही होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल केस। और अगर इमरान खान ने कुछ गलत किया है, लेट द पीपल नो, लेट द पीपल नो इन ओपन प्रोसीडिंग्स के इमरान खान ने या शाह महमूद कुरैशी ने क्या गलत किया है। लेकिन अगर आप इसी तरह एक जेल में ट्रायल करके उसको ओपन ट्रायल का लिबादा पहना के पेश करने की कोशिश करेंगे, आई डोंट थिंक पीपल आर गोइंग टू बाय दैट। वकला जो इमरान खान के, वो तो बहुत दूर की बात है, इमरान खान भी दूर की बात है कि वो इसको एक्सेप्ट करें। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और लोग यही यकीन करेंगे कि क्योंकि इमरान खान ने कुछ गलत नहीं किया लेकिन आप उसके पेटे कुछ गलत डालना चाहते हैं, तो इस वजह से आप इस तरह से अदालती कार्रवाई को आगे लेकर चल रहे हैं। आज के व्लॉग में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।